सभी मित्रों को मेरा जय हिंद। मैं प्रशांत, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, NAKV PG कॉलेज, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। मित्रों, आज का मेरा विषय है स्टूडेंट्स के द्वारा अपने कैरियर का चुनाव करना। यह विषय जितना सुनने में सरल है, एक्चुअल में एक गार्जियंस के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उनके फ्रेंड्स के लिए, टीचर्स के लिए वास्तव में बहुत गंभीर मुद्दा है। और खासकर तब जब हम लोग अपने मीडियम क्लास सोसाइटी में देखते हैं कि बच्चे अपनी परिस्थितियों वश या उनको बेहतर शिक्षा या पैसा या अन्य अनेक समस्याओं की वजह से वो एक्चुअल में ये तक जान नहीं पाते हैं कि उनके पास चॉइस क्या है, उन्हें करना क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या सब्जेक्ट ऑप्ट करने चाहिए, क्या स्ट्रीम लेना चाहिए। कभी वो अपने कैपेबिलिटी से जूझ रहे होते हैं, कभी पैसों से जूझ रहे होते हैं, कभी अपनी फैमिली से जूझ रहे होते हैं, कभी टीचर से जूझ रहे होते हैं, कभी इंस्टीट्यूशन से जूझ रहे होते हैं, हजारों समस्याओं के बीच। और उनका अपना सवाल हमेशा चलता रहता है कि हु एम आई, मैं क्या चाहता हूं, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, सो एंड सो। हर सवाल का जवाब तो खैर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेरा इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास है आपके बीच में कि मैं आपके उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा कि आप सिर्फ ये अगर समझ जाएं कि आप क्या हैं, आप खुद से क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। यदि इस सवाल का जवाब मिल जाए तो मुझे लग रहा है कि आपकी बहुत सारी समस्याओं का हल निकल आता है। मेरा यह मानना है कि अभाव वास्तव में उतनी बड़ी समस्या नहीं है। समस्या सबसे बड़ी यह है कि हम जब तक खुद से ये नहीं जान पाते हैं कि एक्चुअल में हम चाहते क्या है। और मेरा यह भी मानना है, अगर आपको इसका बहुत छोटा सा उदाहरण समझना हो तो आप देख लेना। खासकर वो बच्चे जिन्हें सिगरेट पीनी होती है, शराब पीनी होती है, या नशे के अलावा कोई ऐसी चॉइस, जैसे मान लो उनको कोई छोटा मोटा काम करना है, या छोटे पे भी हम अक्सर देखते हैं। ये मैंने इसलिए कहा कि इसके लिए तो आदमी किसी भी जुनून तक चला जाता है। छोटे से लेके यदि आप बड़े तक देखिए, जब आप अपने गार्जियंस के या पेरेंट्स के अंडरटेकिंग में होते हैं तो आपको जो अपनी चीज चाहिए तो आप छोटी छोटी बचत करके या उसमें कुछ ना कुछ ऐसा तरीका निकाल के आप अपनी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर लेते हैं। लेकिन कभी आपने उसको शायद एक गंभीर स्तर पर अपने करियर के रूप में या अपने जीवन के रूप में उसके बारे में ध्यान नहीं दिया। अगर आप ऐसा सोच पाते तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी जुनूनी लोग हैं या वर्ल्ड लेवल पे आप जिनको भी देखिए जो अपने पैशन को जी रहे हैं, यदि आप उनकी जीवनियों का अध्ययन करेंगे तो सबके पीछे आप एक कॉमन सी बात पाएंगे। संघर्ष की उनकी कोई सीमा नहीं है, श्रम की, मेहनत की, लगन की कोई सीमा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि उनके सामने समस्याओं का पहाड़ ना खड़ा हुआ हो। बात सिर्फ एक थी, जुनून, एक जिद उस काम को करने की और समर्पण। सवाल ये उठता है कि ये बहुतायत बच्चों में या अधिकांश बच्चों में ये चीजें क्यों नहीं आ पाती हैं। मैं इस संबंध में आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत शॉर्ट में। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी, जिसमें मैंने जीरो कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करने का प्रयास किया था, वहां भी मैंने इस बारे में आपसे शेयर किया था। और मैं यहां भी बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। मैं आपके सामने एक चॉइस दे रहा हूं, ये क्या है, आप अपना जवाब स्वयं तय कर लीजिए। और ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको लग सकता है सबसे पहले ये सर्कल है, कुछ लोगों को लगेगा ये जीरो है, कुछ कह सकते हैं कि ये सन है। अगर मैं चॉइस और दे रहा हूं कि भाई इमेजिन कीजिए आप क्या लग सकता है, मून लग सकता है, बॉल लग सकती है। ऑब्वियस सी बात है, जो भूखा होगा उसके सामने अगर पूछ दोगे तो वही कहेगा साहब रोटी है, बहुत भूखा हूं मैं। ग्राउंड भी हो सकता है, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड। कहने का मतलब यह है, हर किसी का अपना एक नजरिया है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भूखा होगा तो उसे रोटी लगेगी, इसी तरीके से यदि आप गौर कीजिए, आपके सामने सचिन तेंदुलकर बैठे हैं और आप उनसे पूछ रहे हैं कि सर ये क्या है। इवन जब वो क्रिकेट में बहुत सुपरस्टार नहीं भी बने, लेकिन उन्होंने जिस दिन से ये सोच लिया था कि मेरे जीवन में सिवाय क्रिकेट के कुछ नहीं है, उनके सामने ये सर्कल बनाइए और पूछिए तो वो क्या बताएंगे, बॉल ही बताएंगे। आप उनसे दोबारा पूछिए कि सर कुछ और बताइए क्या हो सकता है, इमेजिन कीजिए। मुझे लगता है वो ग्राउंड तक चले जाएंगे। फिर आप उनसे कहीं और सोचिए,
वो इससे बाहर कभी नहीं सोच पाएंगे। वो 1000 बार भी आप पूछेंगे ना तो भी वो यही कहेंगे ग्राउंड है। ऐसे अगर आप अंबानी जी से पूछेंगे कि क्या है, तो मुझे लगता है कि आप 1 लाख बार पूछेंगे तो वो सिवाय क्वाइन के और कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके जीवन में उसी चीज का महत्व था। और सबसे बड़ी बात यह है, बात यह नहीं है कि ये उनसे पूछेंगे तो क्या होगा। अगर मैं आपसे भी पूछूं कि सचिन के सामने गोला बनाता हूं और उनके सामने ये पूछूंगा, तो आप उनका जवाब आप देंगे और आप बताएंगे कि नहीं सर ये ग्राउंड है, ये बॉल है। आप बताएंगे अंबानी जी का जवाब कि नहीं क्वाइन है। आपसे मैं 1000 बार पूछूं कि अंबानी जी बदल सकते हैं, आप कहेंगे नहीं, वो बिल्कुल नहीं बदल सकते। यही इंटरेस्टिंग है। आप दूसरे के गोल को इतनी मजबूती के साथ जब आप रखते हैं तो आप जानते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने गोल को इस तरीके से जिया है कि पूरी दुनिया के सामने उसको प्रेजेंट किया, उसको रखा और अपना डेडिकेशन उस एक काम के प्रति लगाया जिसने उस 22 गज में और उस बॉल में अपने पूरे करियर को वहां पे समर्पित कर दिया। मैं आपसे दूसरे एक पॉइंट पे बात करता हूं। अगर आपको ये समझना है हु आर यू, आप एक बार प्रकृति में देखिए, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो वास्तव में क्या कुत्ते को भौंकना सिखाना पड़ता है? क्या शेर को दहाड़ना सिखाना पड़ता है? उसको शिकार करना सिखाना पड़ता है? मछली को तैरना सिखाना पड़ता है क्या? नहीं, कभी नहीं। लेकिन एक बात जरूर है, यदि आप मछली को पेड़ पर चढ़ाना चाहेंगे, शेर को लगातार आप कहेंगे पानी में तैरना सीख लो, कुत्ते को कहेंगे कि तू शेर की तरह भौंक, और शेर को कहेंगे कि तू बकरी की तरह में कर। सवाल ही उठता है, ऐसा जब आप करवाएंगे तो उनकी कैपेबिलिटी का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसे जिएंगे। वो शायद है कि कर सकते हो, एक मछली हो सकता है कि वो आर्टिफिशियल तरीके से पेड़ पे चढ़ भी जाए, लेकिन क्या वो नेचुरल होगी? क्या वो अपनी कैपेबिलिटी के साथ होगी? क्या वो उस जुनून के साथ होगी जिस स्वच्छंद तरीके से वो पानी में तैरती है? नहीं। अगर आप पेड़ पौधों को देखेंगे, आम का पेड़ जब अंकुरित हो रहा होता है तो वो जानता है कि वो क्या है, वो आम है, इस बात को भली भांति जानता है, और उस बीच में वो कभी भी अपने आप को इंटरप्ट नहीं करता। इसी तरीके से दुनिया का हर जीव जंतु पेड़ पौधे ये बात समझते हैं कि वो किस चीज के लिए जन्मे हैं। उनको अपने फ्रॉम बर्थ यानी कि उनका बीज तक ये बताता है कि वो क्या है। सवाल ये उठता है कि हम जब बीज हैं तो हमारे सामने सिर्फ इसलिए क्योंकि हम मनुष्य हैं और बहुत ज्यादा सोच समझ सकते हैं, हमें दिमाग मिला हुआ है, तो क्या हम एक साथ पूरी दुनिया बन सकते हैं? हम एक साथ कुत्ता भी बन सकते हैं, हम एक साथ शेर भी बन सकते हैं, हम मछली भी बन सकते हैं, मछली की तरह तैर भी सकते हैं, कुत्ते की तरह भौंक भी सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? नेवर। ये संभव नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं मित्रों, आज तक आप जैसे भी सोचते हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा। हर बात का जवाब यहां पर फैक्ट या साइंटिफिक तरीके से तो मैं यहां पे नहीं दे सकता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा अपने आप में सब्जेक्ट है डिस्कशन करने के लिए। लेकिन ये बात आप खूब अच्छे से समझ सकते हैं, और ये बात गार्जियंस को भी समझनी पड़ेगी, ये बात टीचर्स को भी समझनी पड़ेगी, फ्रेंड्स को भी समझनी पड़ेगी, पेरेंट्स को भी समझनी पड़ेगी, पूरी दुनिया को ये बात समझनी पड़ेगी कि हम सब कुछ नहीं बन सकते हैं। जो व्यक्ति सब कुछ बनने का प्रयास करेगा वो कभी भी कुछ नहीं बन सकता। हां, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो जो आप नेचुरल है वो बनने का प्रयास कीजिए। आप कुछ समय अपने आप को दीजिए, बैठिए, सोचिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, अपनी आदतों को जानिए। आप जो पढ़ते हैं उनमें इंटरेस्ट ढूंढिए कि एक्चुअल में आप क्या पढ़ते हैं, आपका इंटरेस्ट किस जगह पर जाके होता है, आप कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए आप 24 घंटे उस रॉ में रहना चाहते हैं। आपके घर में बहुत सारे काम ऐसे होंगे, आप बहुत सारी ऐसी चीजें देखते होंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी सुनते होंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी समझते होंगे, कुछ ऐसे काम होंगे जिनमें आपका 24 घंटे मन लगता है। आप सोते हैं तो सपने में भी वो आता है। आप समझ जाइएगा एक्चुअल में आप यही हैं, और यही जीवन का वास्तविक पहलू है जिसे आप जी सकते हैं। मेरा सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है, मछली को पेड़ पर मत चढ़ाइए, कुत्ते को शेर की तरह भौंकना मत सिखाइए, शेर को कभी भी बकरी की तरह में करना मत सिखाइए। सिर्फ एक बार ये जानने का प्रयास कीजिए मित्रों, आप हैं क्या। सोच के देखिए, समझ के देखिए और बैठ के देखिए, आपका जुनून आपके सामने होगा। प्रकृति सिर्फ एक ही संदेश देती है, अगर हम नेचुरल हैं तो हम वही हैं जिसके लिए हमने जन्म लिया है। और ये बात जिसको जितनी जल्दी पता हो जाएगी, आपका कैरियर उतनी ही स्पीड में आगे बढ़ेगा। आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो आपको इनकम क्या देने जा रहा है, आपको चॉइस क्या देने जा रहा है, डजंट मैटर। आप दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल उदाहरण देख लीजिए,
आपको सबकी जीवनी का एक वृत्तांत मिलेगा। सबने अपने जुनून को जिया है और पूरा संघर्ष किया है, और वहां पे उन्होंने पैसे के लिए नहीं जिया, उन्होंने जिया है खुद के लिए, चाहे भले उसमें मौत ही क्यों ना आ जाए। मैं यहां पर अपनी बात को खत्म करने से पहले आपसे सभी से एक ही निवेदन करूंगा कि आप उस नेचुरलिटी को अपने अंदर पहचानने की कोशिश कीजिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए। और यदि इस संबंध में आपको कोई समस्या लगती है या आपको लगता है कि आपके मन में और भी बहुत सारे सवाल हैं जो इससे संबंधित हैं, आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल पर आप लिखिए, मुझे मैसेज कीजिए और मुझसे बात करने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।